वट एवर योर प्रॉब्लम इज, हो सकता है तुम्हारा मॉक टेस्ट का मार्क्स नहीं बढ़ रहा हो सकता है कि तुम्हारी सिली मिस्टेक ज़्यादा हो रही हूँ, या फिर तुम कैसे मॉक टेस्ट को स्मार्टली यूज़ कर सकते हो नीट का स्कोर बूस्ट करने के लिए। इन सब चीज़ों को हम लोग आज समराइज करेंगे इस वीडियो में। सो इफ़ मॉक टेस्ट इज़ द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, दिस वीडियो इज़ फॉर यू, कीप वॉचिंग। हेलो एवरीवन, आई एम काजल, अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट। बहुत सारे कमेंट्स है, बहुत सारे DMs है, बहुत सारे कि मेरे 450 आ रहे हैं, मैं 650 प्लस पहुंच सकता हूं कि नहीं पहुंच सकता हूं, मेरे XYZ मार्क्स आ रहे हैं, मैं ABCD तक पहुंच सकता हूं कि नहीं सकता। तुम एक नीट एस्पिरेंट हो, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं और मेरा इतना नंबर आ सकता है कि नहीं। देखो, तुम किसी से भी पूछ लो, अभी भगवान जी तो आ नहीं सकते दुनिया में, तुम किसी से भी पूछ लो, वो तुम्हें बस यही बोल सकता है कि तुम ये करो, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो। अभी तुम्हें कोई नहीं बता सकता है कि अभी तुम अगर 480 नंबर ला रहे हो तो उस दिन तुम्हारे 650 प्लस आ जाएंगे कि नहीं। हाँ, ये बोल सकता है कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारा ये हो सकता है, बट ऐसा तुम वैलिडेट नहीं कर सकते हो कि अरे XYZ ये जो यूट्यूबर है या फिर ये जो दीदी भैया है, इन्होंने बोल दिया कि मेरे 480 आ रहे हैं और उस दिन मेरे 650 प्लस आ ही जाएंगे। नहीं, उनके पास कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें कि फ्यूचर दिख जाए। वो बस तुम्हें बताएंगे कि देखो ये है द पाथ जिस पे तुम्हें चलना है और ये सारी चीजें तुम करोगे, उसके बाद तुम्हारे आ सकते हैं। आएंगे कि नहीं वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम वो सारी चीजें सीरियसली कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो, सारी चीजें मान रहे हो, तो क्यों नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं यार। अगर तुम सीरियसली सारे फॉर्मूला शीट्स को याद कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और रिविजन कर रहे हो, बार बार सिलेबस पे फोकस कर रहे हो, तो क्यों नहीं आएंगे? कौन रोक सकता है? नीड इज अ थिंग, लाइक ये मिश्रण है बहुत सारी चीजों का। अगर तुम उन सब चीजों को बैलेंस कर लेते हो तो यू विल क्रैक इट। आई अंडरस्टैंड कि तुम लोग अभी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, बहुत कम टाइम बचा है, उंगलियों पे गिने जा रहे हैं, हाथ और पैर की उंगलियां मिला दो तो गिन सकते हैं कि कितने दिन बचे हैं नीट के एग्ज़ाम में। और बहुत ज़्यादा अभी तुम स्ट्रेस हो गए, सब लोग होते हैं। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भूल रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ा है। होता है, सबके साथ होता है। यहाँ तक कि अभी भी MBBS के एग्जाम्स होते हैं, मैंने अगर पढ़ा भी रहता है पूरा सिलेबस, अभी भी लगता है कि नहीं यार कुछ याद नहीं आ रहा, मेरे को तो लग रहा है मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है वाइवा से पहले। वो सबके साथ होता है, वो बेसिक ह्यूमन नेचर है, उसके लिए परेशान मत हो। अगर तुमने उस टॉपिक को सही से पढ़ा है, मॉक टेस्ट में सही से तुम्हारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो नीट के दिन तुमसे उस टॉपिक के क्वेश्चन बनेंगे। उसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है कि मेरे को लग रहा है कि अरे मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैं सब भूल गई हूँ। नहीं, जितने भी तुम्हारे मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, तुम मेरे से पूछोगे मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, लाइक 400 प्लस वालों की मैं बात कर रही हूँ कि 400 प्लस मेरे नंबर आ रहे हैं, मेरे उस दिन इतने आ सकते हैं कि नहीं, 650 प्लस आ सकते हैं कि नहीं। मैं बोलूँगी हाँ आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? तुम रिवीजन करो, मॉक टेस्ट करो, एनालिसिस करो, सिली मिस्टेक घटाओ, आ जाएंगे। मैं यही बोलूँगी। 400 से कम नंबर जिनके आ रहे हैं, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ कि तुम्हारे आ जाएंगे। तुम अभी कुछ भी कर लो, तुम इंप्रूव कर सकते हो खुद को, बिल्कुल इंप्रूव कर सकते हो। और गिव अप मत करो, तुम इंप्रूव करने के लिए काम करो। बट आई विल नॉट से कि तुम्हारे अचानक से 300 आ रहे हैं अभी मॉक टेस्ट में और तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट भी नहीं है, तुम्हारे 300 आ रहे हैं। मान लो तुम्हें पता ही नहीं कि क्यों, कहाँ पे तुम्हारी कमी है, तुम्हें पता ही नहीं कि क्या सुधारोगे तो तुम्हारा स्कोर इंप्रूव होगा, तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा मार्क्स एकदम डबल हो जाएगा, अभी 300 आ रहे हैं और उस टाइम 600 आ जाएगा, नहीं। या अगर मैं सीरियसली बताऊं तो PYQ मॉक तुम दे करके एक बार देख लो। PYQ वाला मॉक होता है ना कि मान लो 22 का पेपर, 2022 का पेपर तुमने उठाया और उसका तुम मॉक दे करके देख लो तुम्हारा कितना स्कोर आ रहा है। वो तुम्हें बताएगा, उससे होगा तुम्हारा दूध का दूध और पानी का पानी। उसी स्कोर के अराउंड तुम्हारा जो मेन नीट का स्कोर होता है वो आएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर तुम्हारे बहुत कम अभी स्कोर आ रहे हैं तो मैं तुम्हें नहीं बोलूंगी, झूठा दिलासा नहीं दूंगी कि हाँ तुम कर लोगे 680 प्लस 650 प्लस तुम्हारे अचानक से आ जाएंगे। बट आई विल से कि तुम इंप्रूव कर सकते हो। अगर तुम्हारा अच्छा खासा स्कोर आ रहा है 500 प्लस, किसी के 600 भी आ रहे हैं, किसी के 650 भी आ रहे हैं, वेल डन। उस चीज़ को इम्प्रूव करो और ज़्यादा, उस चीज़ को ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के घटाओ मत। सिली मिस्टेक को तुम कम करो और साथ में रिवीजन करते रहो। जो भी तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं एनालिसिस करते रहो। जो भी तुम्हारा टेस्ट में गलत हो रहा है उस पर तुम काम करते रहो, तुम्हारा स्कोर और बढ़ेगा। और मॉक में नहीं भी बढ़ रहा है, चलो ये एक चीज़ तुम बहुत ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारा अभी मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं भी बढ़ रहा है तो वो सोच करके तुम गिव अप नहीं करो कि अरे यार मॉक में तो नंबर नहीं आ रहे हैं, नीट में नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, या फिर नहीं आएंगे छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मॉक में हो सकता है कभी तुम्हारा नंबर स्टक हो और तुम उस पर कंटिन्यूस मेहनत करते जाओ और नीट से पहले 1-2 जो मॉक रहते हैं ना, उसमें तुम्हारा अचानक से स्कोर राइज कर जाए, फिर मॉक में तुम्हारा स्कोर राइज करे ही नहीं, नीट के पेपर में अचानक से तुम्हारा स्कोर राइज कर जाए। इट हैपन्स। तो तुम कुछ भी सोच करके तुम्हें गिव अप करना ही नहीं है। तुम्हारे दिमाग में वो रहना चाहिए कि नहीं, मेरे पास गिव अप करने का ऑप्शन ही नहीं है, या तो मैं इंप्रूव करूंगा। तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए कि मेरा रिजल्ट होगा नहीं होगा वो हम लोग 4 मई के बाद देखेंगे, बट अभी तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ मेरा रिजल्ट तो होना ही होना है। अब हम लोग बात करते हैं कि
तुम्हारा मॉक टेस्ट का जो स्कोर है वो स्टक क्यों है, क्यों नहीं बढ़ रहा वो, या फिर तुम उसको कैसे बढ़ा सकते हो। देखो बहुत सारे रीजन है, मैं तुम्हें कुछ कॉमन रीजंस बताती हूँ कि मॉक टेस्ट का तुम्हारा स्कोर क्यों स्टक है अभी। पहली चीज़, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अभी बहुत कम टाइम बचे हैं, तो हाथ पैर मार के तुम देखो जितना तुमसे मैक्सिमम हो पाए सिलेबस खत्म करो, और जितना तुम्हारा सिलेबस ऑलरेडी खत्म है उसको तुम रिवाइज करते रहो। ऐसा मत करना कि जो तुम नया सिलेबस पढ़ रहे हो उसके चक्कर में जो तुम्हें ऑलरेडी आता है तुम उससे भी हाथ धो बैठो, नहीं वो नहीं करना है तुम्हें। स्मार्ट मूव, ठीक है, ध्यान रखो उस चीज़ को। दूसरी चीज़ कि तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो सही से। अभी तुमने एक बार, होता है बहुत लोगों का होगा कि अभी जस्ट सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा और उसके बाद अचानक से एक्सपेक्ट कर रहे हो अरे मेरा तो सिलेबस कंप्लीट हो गया और अब स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा। तुम्हारा स्कोर तब बढ़ेगा जो तुमने सिलेबस कंप्लीट किया है उसको तुम एक बार अच्छे से रिवाइज करोगे, तब तुम्हारा पक्का स्कोर बढ़ेगा। तीसरी चीज़, फॉर्मूलाज, फिजिक्स के फॉर्मूलाज, फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो तुम्हारा रिएक्शंस वाला पार्ट है वो तुम्हारा अच्छा नहीं है। तुम क्या कर सकते हो, बहुत लोग बोल रहे थे कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ अभी फॉर्मूला याद कर रहा हूँ तुरंत भूल जा रहा हूँ। तुम क्या कर सकते हो, डेली तुम सोने जाते हो, व्हेन यू गो टू योर बेड, just before that you have to revise the formula sheet or whatever short notes you have made whole year or in the last time, whatever you have to revise that just before going to bed. That will convert your short term memory into the long term memory that you want right now कि यार मेरे को याद कैसे नहीं हो रहा। फोर्थ थिंग इज सिली मिस्टेक, कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा गलतियां हो रही हैं, नेगेटिव मार्किंग हो रहा है, उसके कारण तुम्हारा स्कोर इंप्रूव नहीं कर रहा है। सिली मिस्टेक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, तुम उसको देख सकते हो अगर तुम चाहो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें नीड है उस चीज़ की तो तुम्हें हेल्प मिलेगा उसको। पता है ना कि एक क्वेश्चन अगर तुम गलती करते हो तो तुम्हारा -1 नहीं होगा, 5 नंबर जाएंगे। एक तो 4 नंबर उस क्वेश्चन का और जो तुम्हारे पहले से आए थे उसमें से भी -1 हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो नेगेटिव मार्किंग तुम्हारा बचता कैसे है, 2 से 3 अटेम्प्ट में तुम पेपर करोगे। पहले अटेम्प्ट में जो तुम्हें लग रहा है कि एकदम क्लिक कर रहा है, तुरंत क्वेश्चन देख रहे हो, तुरंत क्लिक कर रहा है, फटाफट तुम बना रहे हो, बाकी जो नहीं बन रहा है गोला लगा रहे हो सेकंड अटेम्प्ट में। उससे क्या होता है, तुम्हारा प्रेशर, एक बार में प्रेशर नहीं आता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, और जनरली नेगेटिव मार्किंग के चांसेस घट जाते हैं जब तुम उसको सेकंड अटेम्प्ट में बनाते हो। जो तुम्हें थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है या कोई फॉर्मूला भूल रहे हो या कोई कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है, तो सेकंड अटेम्प्ट में मैक्सिमम चांसेस होगा कि तुम उसको सही बना दोगे। और दूसरी चीज कि तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग होने का चांस भी कम रहेगा। नेक्स्ट थिंग, हम लोग एक पॉइंट की बात करते हैं, एग्जाम एंग्जाइटी। बहुत सारे लोगों को भी ऐसा हो रहा है कि यार मैंने पूरा पढ़ा हुआ है लेकिन जैसे मैं जाता हूँ या जाती हूँ पेपर देखती हूँ और मेरे को सब कुछ भी याद नहीं आता, उस टाइम मैं सब कुछ भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ कि मेरे को लगता है कुछ भी पढ़ा हुआ ही नहीं। वो क्यों होता है, क्योंकि तुम अचानक से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो। होता है, इट हैपन्स, नॉर्मल है। क्या करना है तुम्हें, जैसे तुम्हें पेपर मिले तुम खुद को थोड़ी देर के लिए काम डाउन करो, रिलैक्स हो जाओ कि हाँ ठीक है मैंने पढ़ा है, मैं कर सकता हूँ, मेरे से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक अटेम्प्ट में नहीं तो दूसरे अटेम्प्ट में पक्का बन जाएंगे। अगर नहीं बन रहे हैं, मान लो कि पेपर अचानक से टफ आ गया मॉक टेस्ट का, या फिर मान लो कि नीट का पेपर अचानक से टफ आ गया। अगर टफ आ गया तो मैं सोचना है कि सिर्फ मेरे लिए टफ नहीं है, जितने लोग यहाँ पे बैठे हो सबके लिए टफ है, क्योंकि मैंने तो बहुत मेहनत करा है ना। तो अगर मेरे को नहीं आता है ये क्वेश्चन तो किसी को भी नहीं आता होगा। एंड ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस में रहो भाई, तुम्हें नहीं आता तो किसी को भी नहीं आता हो। अगर क्वेश्चन इजी आ जाता है, जैसे अभी पैटर्न है कि क्वेश्चन जनरली क्या होता है, अचानक से क्वेश्चन थोड़ा सा ना इजी आते जा रहा है ईयर वाइज। तो अगर क्वेश्चन इजी आ जाता है, तुम्हें सबसे पहली बात ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। तुम्हें ये नहीं अरे मेरा रिजल्ट हो गया, नहीं होगा रिजल्ट अगर तुम हड़बड़ा करके और एकदम खुश होकर के और तुम धड़ल्ले से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे। अपने दिमाग को प्रिपेयर करो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बात सुनता है। अगर तुम अपने दिमाग को प्रिपेयर करोगे कि टफ क्वेश्चन है बट इट्स टफ फॉर एवरीवन आउट हियर, राइट, इट्स नॉट टफ फॉर ओनली यू। इजी पेपर आया तो अपने दिमाग को क्या बोलोगे, तुम अपने दिमाग को बोलोगे कि भाई औकात में रहो, इजी पेपर आया है। बट अगर तुम ज्यादा ऐसे उड़ते रहे ना, अगर तुमने वैसा कर दिया ना, तुम्हारी इतनी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, ये हुआ था जब पहली बार नीट का पैटर्न अचानक से चेंज हुआ था और पेपर इजी आ गया था। तो कट ऑफ भरा था, टॉपर्स के ऑब्वियसली आए थे फुल में फुल मार्क्स। बट क्या हुआ था, मैक्सिमम लोग जो मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे उन लोगों ने पेपर देखा, वो लोग एकदम मस्त खुश हो गए, भले चंगे कि भाई इस बार तो मेडिकल कॉलेज सीधा। और उन लोगों ने थोड़ा सा अपना दिमाग आधा बंद कर दिया और फिर जल्दी में ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सारी उनसे गलतियां हो गई। ये होता है और ये हर साल हो रहा है। नीट का पैटर्न थोड़ा ईजी हुआ है, उसके कारण हर साल ये चीज़ हो रहा है। अगर ईजी पेपर आता है तुम्हें ये गलती नहीं करनी है। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है जो कि नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उसको भी ये वीडियो भेज देना। दोस्त द्रोही मत बनना। मार्क्स स्टक है तो अब बढ़ेंगे कैसे, ये भी बात कर लेते हैं। नहीं तो लोग बोलेंगे अरे प्रॉब्लम तो बता दिया, सॉल्यूशन तो बताओ। वैसे मैंने अभी तक में नीट गाइडेंस के जितने भी सीरीज के वीडियो बनाए हैं सब में मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया है। बट एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं। 5 थिंग्स हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे कि तुम्हारा जो स्टक नीट मॉक स्कोर है वो बढ़ जाएगा। सबसे पहली बात अगेन, सिलेबस। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मॉक 1 शॉट लेक्चर्स उठाओ, फटाफट से खत्म करो। दूसरी चीज, रिवीजन। जो पार्ट तुम्हारा खत्म है उसको तो तुम रिवाइज करोगे ही, जो तुम अभी फ्रेशली पढ़ रहे हो उसको भी रिवाइज करो, और जो भी तुम्हारा वीक पार्ट है उसको तुम फटाफट रिवाइज करते रहो। थर्ड थिंग, मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं और ये बोल रही है कि मॉक टेस्ट दो,
हाँ भाई, मैं वही बोल रही हूँ। अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं भी आ रहे हैं, फिर भी तुम्हें मॉक टेस्ट देना है, उसको एनालिसिस करना है। उससे क्या होगा, तुम्हें पता चलेगा कि तुम किस टाइप की गलतियां कर रहे हो, और चांसेस घटेंगे नीट के दिन सेम गलतियां करने की। फॉर्मूला और रिएक्शंस और जो मोस्ट कॉमन ट्रेंड्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और जो पीवाईक्यूज में बहुत ज़्यादा आए हैं, उन चीज़ों पे तुम्हें ग्रिप रखना है। पीवाईक्यूज पे बेसिकली तुम्हें ग्रिप रखना है, इससे तुम्हारा मॉक टेस्ट का स्कोर बढ़ेगा। अभी जैसे जैसे लास्ट टाइम आता है ना, कोचिंग वाले जो टेस्ट भी तुम टेस्ट दे रहे हो, उसमें जनरली पीवाईक्यू बेसिस के ही वो लोग क्वेश्चंस देना स्टार्ट करेंगे। और अगर तुम्हारा पीवाईक्यू पे ग्रिप रहेगा, या फिर अलग से तुम पीवाईक्यू का भी मॉक देते हो, उसमें भी तुम्हें हेल्प मिलेगा इस चीज़ से कि हाँ, तुम पीवाईक्यू पे ग्रिप रख रहे हो और तुम फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हो बार बार, तो इससे तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा। और लास्ट टाइम हम लोग बात करते हैं कि तुम्हें काम रहना है, तुम्हें अपना स्ट्रेस को हैंडल करना है, तुम्हें अपने दिमाग पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। नेगेटिव मार्किंग जनरली उसीलिए होता है, तुम्हें लगता है कि यार 50% चांसेस तो है कि ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बट 50% चांसेस तो है कि ये सही भी हो सकता है। इतना नंबर आ रहा है तो मेरे इतने नंबर आएंगे कि नहीं नीट में, वो तुम्हें कोई नहीं बता सकता है। बस तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो कि कोई एक कमेंट करे और मेरे को बोल दे कि हाँ तुम्हारे तो आ जाएंगे बेटा, और तुम वैलिडेट करके और फिर तुम बैठ जाओगे। उससे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। उससे तुम अपना बस टाइम वेस्ट कर रहे हो अलग अलग वीडियोज़ के कमेंट्स में जाकर के, और तुम वहाँ पे लिख रहे हो। चलो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि मैंने जो भी बताया है तुम्हें समझ में आया होगा। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा। अपने हेल्थ का ध्यान रखो, तुम कर लोगे, ठीक है, तुमने बहुत मेहनत करी है, तुम कर लोगे, सब कुछ अच्छा होगा भगवान की कृपा से। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय।